बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 है, 9th के हवाले से। नाम उसका है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। आप ये पेज निकालें, मुस्लिम साइंटिस्ट के रोल के फ़ौरन बाद नीचे देखो छोटी सी एक हेडिंग लिखी होगी, लेवल्स। लेवल्स का मतलब दर्जात ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन एक तंजीम है, नज़्म ज़ब्त भी कह सकते हैं, ऑफ लाइफ ज़िंदगी के। यानी ये ज़िंदगी इतने बड़े लेवल तक आई, एक पूरा जानदार बनता है तो ये कितने दर्जों से गुज़र के आगे जानदार बनता है। हमारे इस टॉपिक को हम रीड करने के लिए लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दरकार है, जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में मुस्लिम साइंटिस्ट के रोल में कही थी कि आपने केमिस्ट्री के हवाले से कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है, तो मैंने साइड पे लिखी हुई है। जब हमने बायो शुरू की थी तब भी मैंने आपको ये डेफिनेशन लिखवाई थी। जिन बच्चों के पास ये नहीं है तो मैं अब साथ साथ पढ़ूंगा आराम से। आप अपने बुक के खाली पेज पर या आपके पास नीट बुक है तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं, ताकि ये 4 डेफिनेशंस आपको लाजमन तौर पर याद रहे। तब आपको यह हेडिंग समझ आएगी, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। देखिए जी, पहला हमारा पास जो पॉइंट है, तारीफ का पॉइंट है, उसका नाम है मैटर। मैटर उर्दू में अगर इसका तर्जमा लिखो तो उर्दू में इसका तर्जमा बनता है मादा। डेफिनेशन क्या होगी? एवरीथिंग, हर चीज, दैट हैज मैस, हर वो चीज जिसका वजन है, एंड स्पेस, और जगह घेरती है, उसको हम मैटर कहेंगे। हर वो चीज़, चाहे वो छोटी है बड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे छोटी चीज़ है, लेकिन अगर उसका वजन है और जगह घेर रही है तो उसे हमने नाम देना है मैटर। एग्जाम्पल बहुत सारी है, क्योंकि एवरीथिंग लिखा हुआ हर चीज़, तो मैंने एग्जाम्पल थोड़ी सी लिखी है ताकि आपका सहन बन जाए। स्टोन, पत्थर, देखो उसका मैस भी है, वजन भी है और जगह भी घेरती है। ऑर्गेनिज्म, कोई भी जानदार है, थोड़ा बहुत उसका वजन होगा। टेबल, वाटर, पानी, हम किसी को कहते हैं हमें 1 गिलास पानी दो, इसका मतलब उसने जगह घेरी है। 1 लीटर पानी है, उसका वजन है। एयर, हवा, ये भी एक मैटर है। हवा कैसे मैटर है कि जब हम हवा को टायर में भराते हैं, गुब्बारे में हवा भरते हैं, तब वो ज़्यादातर मैटर के तौर पर जानी जाती है, यानी मैटर बन जाती है। फिर ये जो मैटर होता है, इसके छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। जब हम इस मैटर को डिवाइड करें और छोटे पार्टिकल बनाएं, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट, उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखो, सेम काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट एक ही किस्म के एटम हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन की तादाद सेम है, नॉट डिकम्पोज टू सिंपल सब्सटेंस, और आम मीनिंग से हम उसे छोटी 4 चीज़ों में नहीं बदल सकते। उनकी कई इकसाम है, लेकिन जो नेचुरल एलिमेंट की तादाद है, कुदरती एलिमेंट की तादाद है, वो 92 है, और टोटल जो है ना वो 126 है। बाकी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए, नेचुरल एलिमेंट 92 है। एलिमेंट के बाद आप आ जाए हमारे बेसिक टॉपिक की तरफ, जिसका नाम एटम। एटम, इट इज़ अ लैटिन वर्ड। या जब हम लेवल पढ़ेंगे, पहले लेवल में इसकी बात आएगी। एटम लैटिनी लफ्ज़ है, ए मीन नॉट, टॉम मीन कट, यानी ऐसी चीज़ जो काटने के काबिल ना हो। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ये मादे का सबसे छोटा पार्टिकल है। मीन नॉट टू कट, जो काटने के काबिल नहीं है, लेकिन हम अपने अज्यूम करने के लिए, मैंने अक्सर एग्जांपल ये बताई है बच्चों को कि जब तेज़ रोशनी रोशनदान से, विंडो से अंदर आ रही है, उस वक्त हमारे पास एयर पार्टिकल, ज़र्रात मट्टी के उड़ रहे होते हैं। हम उस एक एक पार्टिकल को एटम समझ सकते हैं। समझने के लिए ये एटम जो है ना, इसके 2 हिस्से आपने याद रखने हैं, पार्टिकल और पार्ट्स। एटम के अंदर फिर पार्टिकल है, एटम के अंदर फिर ज़रात है। एटम के 3 पार्टिकल है, वैसे ज़्यादा है लेकिन फंडामेंटल 3 है बुनियादी, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, यानी एटम से छोटे ये है। और इसके पार्ट 2 हैं, एक का नाम न्यूक्लियस है और एक का नाम शेल है। ये डायग्राम छोटी सी बनाई है, मैं फिर इसको बना देता हूँ। आप सेंटर में एक डाट लगाइए, इसके गिर्द दायरे लगाएं, प्रकार से लगाएं, पेन से लगाएं। ये एटम है। जैसे ये अगर हम यहाँ पे एक डाट लगाते हैं, इस एटम को यहाँ पे अज्यूम करें, तो ये जो सेंट्रल पार्ट होगा एटम का, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, और जो इसके साथ मदार जो हैं, ये दायरे हैं, ये एटम के हैं शेल। तो आप ये बेसिक डेफिनेशन पढ़ें। मैटर
एवरीथिंग दैट हैज मैस एंड स्पेस, एलिमेंट, एटम, पार्टिकल, एटम के कितने पार्टिकल, एटम के बहुत सारे पार्टिकल है, फंडामेंटल 3 है, और पार्ट्स। अगर ये तारीफें मैंने पहले लिखवाई थी, जिनके पास नहीं है वो लिखे, ये आती है तो हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, जिंदगी की तंजीम के दर्जात क्या हैं, कि जैसे मुझे ही अज्यूम करें, आप पढ़ रहे हैं, आप अपनी ही बॉडी को, हर स्टूडेंट अपने आप को अज्यूम करें कि आप एक जानदार हैं, एक इंसान के रूप में हैं, और ये जो हमारी बॉडी है, ये क्या शुरू में इतनी बॉडी ही बनी थी, या ये मुख्तलिफ दर्जात में से छोटे छोटे लेवल से गुजर के हम बने हैं? तो इसका जवाब आएगा, साइंटिस्ट ने इसको एक तरतीब में बनाया है कि हमारी बॉडी मुख्तलिफ लेवल से गुजरी है, तब एक जानदार बनता है। यानी सिर्फ इंसान की मिसाल नहीं, दुनिया में जो भी जानदार है वो बहुत सारे लेवल में से गुजर कर एक जानदार में आता है। इनके ये नाम लिखे हुए हैं, अब मैं उनके नाम बताता हूँ। पहले इस साइड पे मैंने नाम लिखे, 9 लेवल में से गुजरना है। पहले लेवल का नाम देखो, आपकी बुक में हेडिंग है और साथ साथ पेज उलट के पढ़ना है। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, पहला लेवल है मुस्लिम साइंटिस्ट के रोल के पेज के नीचे नीचे, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। लेवल नंबर 2 है मॉलिक्यूलर लेवल। तीसरा लेवल है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ का तीसरा लेवल है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। पढ़ रहा हूँ तो साथ प्रोनाउंस करना है। टिश्यू लेवल, लेवल नंबर 4। 5 है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। फिर 6 है इंडिविजुअल लेवल, इसके दूसरा नाम ऑर्गेनिज्म लेवल भी है। पॉपुलेशन लेवल 7 पे है, कम्युनिटी लेवल 8 पे है, और बायोस्फीयर लेवल 9। ये 9 लेवल हैं, और आपने ये 9 लेवल तरतीब में नीट बुक पे नीट कॉपी पे लिखने हैं। क्वेश्चन मैं ऊपर लिख रहा हूँ, राइट नेम्स ऑफ लेवल्स, आगे हेडिंग लिखें, राइट नेम्स ऑफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, जिंदगी की तंजीम के दर्जात के नाम लिखें। आपने तरतीब में ये क्वेश्चन पहले लिखना है, तफसील बाद में पढ़ेंगे, लॉन्ग बनता है, लेकिन आपने ये शार्ट बना के तमाम लेवल के नाम लिखने हैं। इस वजह से मैंने साइड पे कोड किया, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल, इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोस्फीयर। ये 9 लेवल आप अपने नीट बुक पे पहला शार्ट क्वेश्चन बनाएंगे और ये उतारेंगे। इसके बाद अब हम तफसील में जाते हैं। आज हमने 3 इस लेक्चर में पढ़ने हैं। हमारा पहला है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, पेज बता रहा हूँ, बुक निकाल के साथ साथ आप रीड करेंगे, और जो अहम बात है ऊपर लिखनी है। आप देखें पेज जहाँ पे हेडिंग है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, साइंटिस्ट के रोल वाला पेज, उसके नीचे है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। वहाँ से शुरू करते हैं। वहाँ पहली लाइन देखिए, ऑल टाइप ऑफ मैटर। अब देखो ये मैटर वर्ड है, अगर आप ये पहले डेफिनेशन पढ़ चुके हैं बड़ी जल्दी समझ आएगा। मैटर मतलब मादा, अभी पढ़ा है, एवरीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो ऑल टाइप ऑफ मैटर, दुनिया में जितनी किस्म का मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, जो भी मैटर है कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट। वो छोटे पार्टिकल पर मुश्तमिल है जिन्हें एलिमेंट कहते हैं। हम लेवल पे जा रहे हैं और सब एटॉमिक पढ़ना है, यानी एटम से भी छोटे वो सब एटॉमिक है, और एटॉमिक एटम लेवल होगा। एलिमेंट मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, अगर हम एलिमेंट को डिवाइड करें और उससे छोटा लेवल बनाए तो वो एटम का है। और एटम हैव 3 फंडामेंटल पार्टिकल, एटम के 3 बुनियादी पार्टिकल है। अब आप देखें लाइन नंबर 2 हेडिंग की कि एटम बिलोंग टू लैटिन वर्ड, अंडरलाइन करो, इसे एमसीक्यूज करना है। एटम वाज या एटम बिलोंग टू लैटिन वर्ड, और उसकी ब्रैकेट में वर्ड लिखा हुआ है ए मीन नॉट, टॉम मीन कट, यानी ऐसी चीज जो काटने के काबिल ना हो। तो ये एमसीक्यूज आएगा, एटम बिलोंग टू विच लैंग्वेज, जब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटम, तो ये आपने अंडरलाइन करना है। इसके बाद आप पेज उल्टे और वहाँ पे आपने शार्ट क्वेश्चन देखना है, ऊपर ऊपर वाली लाइन में मौजूद होगा। राइट नेम्स, सवाल लिखिए, राइट नेम्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम,
राइट नेम्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, ये क्वेश्चन है शार्ट, इसमें 3 नाम है जो मैंने पहले बताया आपको ऊपर वाली लाइन में, नेक्स्ट पेज उलटने पर ऊपर लाइन में मौजूद है 3 पार्टिकल के लाइन नाम। दीज फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन 3 का नाम लिखना है जस्ट। इनकी लोकेशन अगर चेक करना चाहते हैं तो जो हमने डायग्राम बनाई है इस साइड पे कि एटम के जो पार्टिकल हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? पार्ट्स में देखिए सेंटर में न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, और इसके जो शेल है इनमें इलेक्ट्रॉन रहता है। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, ये बायो से रिलेटेड नहीं, जस्ट आपने पार्टिकल के नाम याद रखने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी अब देखें ना लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, इसमें जो सबसे छोटा लेवल है कि पूरी दुनिया के मैटर को, पूरी दुनिया की वजनी चीज़ को अगर आप डिवाइड करें, छोटे से छोटा लेवल बनाएं तो वो सब एटॉमिक है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इससे छोटी चीज़ नहीं है। इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को मिले तो एटम, और सेम टाइप ऑफ एटम मिल जाए तो एलिमेंट। और जो एलिमेंट आप अंडरलाइन करना है, उसी पार्टिकल वाले सवाल के नीचे देखे लाइन है बायो एलिमेंट, हेडिंग नहीं है, पैराग्राफ है। बायो बार बार लफ्ज पढ़ा है, बायो मीन लाइफ, एलिमेंट अभी पढ़ा है सेम काइंड ऑफ एलिमेंट, एटम। तो दोज एलिमेंट डेफिनेशन लिखिए बुक की पेज की, इस पेज के पैराग्राफ की आखिरी लाइन में मौजूद है। ऑल द एलिमेंट टेक पार्ट इन मेकिंग बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑल द एलिमेंट टोटल मैंने लिखे थे 126 है, नेचुरल 92 है, सारे नहीं, ऑल सारे, मतलब जो भी हैं, 10 हैं, 12 हैं, जितने भी हैं। ऑल द एलिमेंट टेक पार्ट इन मेकिंग बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो तमाम एलिमेंट जो जानदार की बॉडी को बनाते हैं, कॉल्ड बायो एलिमेंट, हम उन्हें बायो एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पे रिवाइज करो, टोटल एलिमेंट में एक दफ़ा फिर लिख रहा हूँ, कुल एलिमेंट की तादाद है 126, इनमें नेचुरल की तादाद है 92, 92, और ऑल द एलिमेंट, वो तमाम एलिमेंट इन 92 में से, नेचुरल में से, मेकिंग बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो जानदार की बॉडी बनाते हैं, कॉल्ड बायो एलिमेंट, हम उन्हें बायो एलिमेंट कहते हैं। आपको पता है बायो मीन लाइफ, एलिमेंट जो जानदार की जिंदगी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन इसका बनाना है डिफाइन बायो एलिमेंट, डिफाइन बायो एलिमेंट सवाल बनाना है, ये इसका जवाब है। ऑल द एलिमेंट टेक पार्ट इन मेकिंग बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो एलिमेंट। तादाद उनकी है 16 बायो एलिमेंट हैं जो जानदार की ज़िंदगी को बनाते हैं, लाइफ में पाए जाते हैं। पहला लेवल है सब एटॉमिक, जो हम बायो एलिमेंट तक पहुंच चुके हैं, और अब जरा बॉक्स देखना है बायो एलिमेंट के नीचे, उन 16 में से मेजर भी हैं और ट्रेस भी हैं। मेजर का मतलब है बड़े, ज़्यादा, ट्रेस का मतलब कम दर्जे में, थोड़े दर्जे में। जो मेजर है 16 में से वो 6 है, नाम उनके आप लिखे हैं, सैम्पल बुक में लिखे हुए, मैं पढ़ रहा हूँ। O ऑक्सीजन, C कार्बन, H हाइड्रोजन, N नाइट्रोजन, P फास्फोरस, Ca कैल्शियम। एक दफ़ा मैं फिर पढ़ रहा हूँ, O सैम्पल ऑक्सीजन का, C कार्बन का, H हाइड्रोजन का, N नाइट्रोजन का, P फास्फोरस का, Ca कैल्शियम का। ये 6 एलिमेंट हमारी बॉडी का 99% बनाते हैं। सारा MCQ टॉपिक है। हाउ मैनी एलिमेंट मेक 99%? 6 एलिमेंट, उनके नेम भी शार्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। इनमें आप बॉक्स देखें MCQ, उसके ऊपर लिखना है। उस बॉक्स में जो गेंद की तरह सर्कल बना हुआ है, उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज 65% है। ऑक्सीजन 65% MCQ, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, फास्फोरस 2% और कैल्शियम 1%। टोटल मिला है ये 65, 18, 10, 3, 2, 1, 99% बनता है। बाकी निचले पैराग्राफ, निचली ब्रैकेट में देखें, K सैम्पल पोटाशियम का, Cu कॉपर का, Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम, Zn जिंक, Mn मैंगनीज, Fe आयरन, Cl क्लोरीन, I आयोडीन, S सल्फर।
ये 10 एलिमेंट मिलकर हमारी बॉडी का 1% बनाते हैं और टोटल बन जाती है 100%। ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इन्वॉल्व होने वाले तमाम एलिमेंट को बायो एलिमेंट, उनकी तादाद 16, उन 16 में से 6 99% बनाते हैं और 10 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि हमारे पास 1% बनाते हैं। 1 मिनट के लिए रिवाइज सुनिए। पहला लेवल हमने पढ़ा सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। इसे कितना याद रखना है? इसके अंदर पहली बात ये रखनी है याद कि ऑल टाइप ऑफ मैटर किस चीज़ का बना हुआ है? ऑल टाइप ऑफ मैटर एलिमेंट का बना हुआ है। एलिमेंट की छोटी चीज़ का नाम एटम है और एटम के 3 पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये हमारी लाइफ का, हमारी ज़िंदगी का जब बनती है सबसे छोटा लेवल है। सेल के अंदर ऑर्गेनेली, उसके अंदर मॉलिक्यूल, उनके अंदर एटम, एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन। और बायो एलिमेंट की डेफिनेशन, उनकी तादाद, परसेंटेज आपने ये याद रखनी है। लेवल नंबर 2 हमारे पास है मॉलिक्यूलर लेवल। पहला हमने जो पढ़ा है ना सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल, उसके बाद दूसरे मॉलिक्यूलर लेवल, उसमें आपने पढ़ा है बायो एलिमेंट। तो ये मॉलिक्यूलर लेवल या इसका दूसरा नाम आप लोग रख सकते हैं बायो मॉलिक्यूल। बायो मीन लाइफ, और वो मॉलिक्यूल जो जानदार की ज़िंदगी में पाए जाते हैं। कैसे बनते हैं तारीफ ज़रा देखिए। इसके पैराग्राफ नंबर 1 में डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ। ऑल दी बायो एलिमेंट, तमाम बायो एलिमेंट कितने हैं? 16 बायो एलिमेंट जो हैं। डू नॉट सेपरेट आर फ्री, जो बायो एलिमेंट हैं वो अलहदा नहीं पाए जाते, फ्री नहीं पाए जाते। रेदर मतलब है बल्कि हमारे अंदर जो 16 एलिमेंट है वो फ्री नहीं पड़ेगा, ऐसे ही 16 के 16 पड़े हैं, बल्कि दे ज्वाइन ईच अदर, वो 16 बायो एलिमेंट आपस में मिलते हैं थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग। एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आयनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग से। जब बायो एलिमेंट की आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग से जो भी यूनिट बनेगा, जो भी लेवल बनेगा, इट इज़ कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल। याद रखिए बड़ा आसान सा एक कंसेप्ट है कि टोटल एलिमेंट है 118, नेचुरल है 92। अगर उन 92 एलिमेंट से जो भी लेवल बनता जा रहा है मिलने से, तो वो तो मॉलिक्यूल है। सिंपली छोटा सा बॉक्स दिया गया है बायो मॉलिक्यूल में, वो सिंपल मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है। बायो मॉलिक्यूल सिर्फ उन एलिमेंट से बनेगा जो जानदार की ज़िंदगी को बनाने के लिए इन्वॉल्व हो रहे होंगे, यानी बायो एलिमेंट के मिलने से ही बायो मॉलिक्यूल बनेगा। बायो मॉलिक्यूल, फिर इसकी पैराग्राफ में डेफिनेशंस है। सवाल आपने इसका क्या बनाना है? डिफाइन बायो मॉलिक्यूल, डिफाइन बायो मॉलिक्यूल। और आपने इसका पैराग्राफ नंबर 1 की जो 2 लाइनें हैं, 1.5 लाइनें हैं, वो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। कार्ड के बाद लफ्ज़ बोल्ड करना है बायो मॉलिक्यूल। इसके बाद दूसरे पैराग्राफ की पहले लाइन में उन्होंने ये लिखा है कि बायो मॉलिक्यूल और बिल्डिंग अप ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये 100 ऑफ टाइप्स, ये सैकड़ों अक़साम के होते हैं और ये 100 to 1000 अक़साम यानी हज़ारों किस्मों के बनते हैं। इनकी टाइप ज़्यादा हैं, लेकिन इनकी जो मेजर टाइप है ऑन द वेट बेस, मॉलिक्यूल की जो अक़साम की जाती हैं डिवाइडिंग के लिए, वो वज़न की बुनियाद पर है। उनकी 2 टाइप है, नाम पहले याद रखो। माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मीन स्मॉल मॉलिक्यूल, बायो मॉलिक्यूल हो गया। मैक्रो लार्ज मॉलिक्यूल, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वेट कम होगा तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वेट ज़्यादा होगा तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल। डेफिनेशन देखेंगे। द मॉलिक्यूल या बायो मॉलिक्यूल विच हैव लो वेट, लो की जगह लेस लिख सकते हो, जिनका वेट कम होगा कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल। उन बायो मॉलिक्यूल को हम माइक्रो कहेंगे। उनकी एग्जांपल में वाटर, इसका फार्मूला भी है, छोटे मॉलिक्यूल का अक्सर का फार्मूला हमारे पास है H2O, ग्लूकोज है C6H12O6। अगर इनके ये जो एटम है इनका एटॉमिक मास निकाल के अगर हम जमा करें तो इनका मास उन दूसरों की निस्बत कम बनता है, इस वजह से इन्हें कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। दूसरे नंबर पर है मैक्रो, मैक्रो बड़े मॉलिक्यूल जिनका वेट ज़्यादा हो। द मॉलिक्यूल विच हैव हाई वेट, जिनका वेट ज़्यादा होगा कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल, उन्हें मैक्रो कहेंगे। मिक्स नहीं करना माइक्रो और मैक्रो। जैसे हमने
या मुझे देखें, मैंने ये जो यहाँ पे माइक लगाया हुआ है इसे मैक्रो माइक नहीं कहते, इसे माइक्रो माइक कहते हैं, क्योंकि ये कम तक आवाज़ पहुँचाता है। कम लेवल के लिए हम माइक्रो का वर्ड यूज़ करते हैं। और जो मस्जिद में लाउड स्पीकर लगा होता है वहाँ पे जब मौलवी अज़ान देता है तो उसे हम माइक्रोफोन नहीं कहते, उसे हम मैक्रोफोन कहते हैं, क्योंकि वो आवाज़ ज़्यादा दे रहा होता है। इसी वजह से अब माइक्रो और मैक्रो का वर्ड आप लोग याद रखें, फिजिक्स में इनकी टर्म ज़्यादा है। आगे जो टर्म लगाएंगे उससे डेफिनेशन बनानी है। जैसे माइक्रो के आगे फ़ोन लगा दें तो कम आवाज़, माइक्रो के आगे मीटर लगा दें तो छोटा मीटर, माइक्रो के आगे मालिक्यूल लगाया है तो ऐसा मालिक्यूल जिनका वेट कम है, मैक्रो मालिक्यूल वो मालिक्यूल जिसका वेट ज़्यादा होगा। उनकी एग्जांपल में कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत बड़े इसका फार्मूला लेंथ है, इस वजह से फार्मूला नहीं, इनका वेट ज़्यादा है। ये बनते हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। प्रोटीन, इनकी एग्जांपल मीट और एग दे सकते हैं। ये बनते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, लिपिड। इसमें बहुत ज़्यादा मालिक्यूल, ये मैक्रो मालिक्यूल की एग्जांपल, या माइक्रो इसमें एक स्टार्च ग्लूकोज की एग्जांपल, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज कंबाइन होने से। तो ये हमारा लेवल था बायो मालिक्यूल, जिसमें आपने डेफिनेशन लिखनी है बायो मालिक्यूल की। ये एग्जांपल है ग्लूकोज, वाटर, सोडियम। याद रखें जब आप बायो मालिक्यूल की एग्जांपल दे रहे हैं तो उनमें आप माइक्रो और मैक्रो वाले मिक्स करके लिख सकते हैं, लेकिन जब वो शार्ट में पूछ सकते हैं गिव एग्जांपल ऑफ माइक्रो मालिक्यूल, जस्ट लो वेट वाली लिखो। जब वो मैक्रो मालिक्यूल की एग्जांपल पूछे तो हाई वेट वाली लिखनी है। ये हमारा लेवल नंबर 2 था। जो हमारा लेवल नंबर 3 है ऑर्गेनेली और सेल लेवल। ऑर्गेनेली दूसरा नंबर है सेल लेवल, ये इकट्ठा है। आप याद रखिए जब हम 9 लेवल तक जाएंगे एक दफ़ा 2 लेवल आएंगे, एक दफ़ा 1 लेवल आएगा। जैसे पहला था सब एटॉमिक, एटम से छोटे और एटॉमिक लेवल, फिर आया है मॉलिक्यूलर, अब 2 इकट्ठे आ रहे हैं। एक का नाम है ऑर्गेनेली और सेल लेवल। व्हाट आर ऑर्गेनेली? जब हमने बायो शुरू की थी तो मैंने आपको पहले 2-3 दिन, जो बच्चे भी आए थे तकरीबन अक्सर ही थे, मैंने आपको सेल बनवाए थे सबको। आपकी जो नीट बुक है उसमें सेल बनाए हुए हैं। उन सेल के अंदर न्यूक्लियस बनाया गया है, उन सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बनाया गया है, उन सेल के अंदर राइबोसोम दिखाए गए हैं, उन सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट या इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनेली में दिखाए। यानी सेल की अंदर की चीज़ों को हम ऑर्गेनेली कहेंगे। समझने के लिए तो ये है, डेफिनेशन पढ़ लो, फिर मैं बहुत सारे एग्जांपल ऑर्गेनेली की देता हूँ। ऑल दी बायो मालिक्यूल, पिछला लेवल मिलेगा, नेक्स्ट बनेगा। पीछे लेवल था बायो मालिक्यूल। ऑल दी बायो मालिक्यूल, जितने बायो मालिक्यूल है, चाहे वो माइक्रो है या मैक्रो है। असेंबल, ये वर्ड में 3-4 लिख रहा हूँ, इन सब का मतलब एक है। किसी जगह पे वर्ड आएगा असेंबल, ज्वाइन होना, मिलना। टूगेदर, इसका मतलब ही आपने मिलना कहना है। कंबाइन, मतलब ये भी मिल रहे हैं। ज्वाइन, जुड़ना, मिलना, ये इस तरह के लफ्ज़ आएंगे तो आपने ये मुश्किल नहीं समझनी। असेंबल का मतलब मुनज़्ज़म होना या मिलना। ऑर्गेनाइज का लफ्ज़ भी आ सकता है, ऑर्गेनाइज भी तरतीब देना या मुनज़्ज़म करना, मिलना। ऑल दी बायो मालिक्यूल ऑर्गेनाइज, असेंबल एंड फॉर्म ऑर्गेनेलीज और ऑर्गेनेलीज बनते हैं। इनकी डेफिनेशन ये भी लिखी जा सकती है। सब सेलुलर स्ट्रक्चर इन सेल, सब सेलुलर स्ट्रक्चर इन सेल, सेल के अंदर छोटी साख्त है वो भी ऑर्गेनेली है। या द बायो मालिक्यूल असेंबल एंड फॉर्म ऑर्गेनेली। एग्जांपल है इसके है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। मैंने एग्जांपल 2 वो लिखी जो आपकी बुक में इजाफे नहीं कर रहा। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका आगे फंक्शन है दूसरे पैराग्राफ में, ऑर्गेनेली के नीचे, पहली 2 लाइनों के नीचे। फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के सांस लेने के लिए। सेल को जब सांस की जरूरत होती है तो सांस लेने का और एनर्जी पैदा करने का जो सबसे बड़ा मरकज़ है सेल के पास वो माइटोकॉन्ड्रिया है। और फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। 2 साल बोर्ड में मुसलसल ये क्वेश्चन आता रहा है फर्स्ट यूनिट से। राइट द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम, 2 नंबर का शार्ट। राइट द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन, राइबोसोम फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब तैयारी, प्रोटीन की तैयारी के लिए। यानी आपने ऑर्गेनेली की डेफिनेशन भी और ये 2 एग्जांपल भी। व्हेन वर्क ऑफ आर ऑर्गेनेली, सेल के अंदर तकरीबन 1 दर्जन ऑर्गेनेली होते हैं। व्हेन वर्क ऑफ ऑल ऑर्गेनेलीज असेंबल, जब तमाम ऑर्गेनेली का काम हम मिलाते हैं, देन वी सेड इट इज़ द वर्क ऑफ होल सेल, फिर हम ये कह सकते हैं ये पूरे सेल का काम है। मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। मतलब हमारे स्कूल में जब आप पढ़ते हो, स्कूल में स्टूडेंट हैं, स्कूल में पेन
भी है, स्कूल में हेड मास्टर भी है, स्कूल में टीचर भी है, स्कूल के अंदर क्लास 4 के लोग भी हैं, या स्कूल के अंदर और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जब हम एक स्कूल का वर्क ज़हन में लाते हैं तो वो इन सब के मिलने से काम बनता है, इन सब का रोल होगा तो एक स्कूल का वर्क बनेगा। इसी तरह जब सेल के अंदर ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो रेस्पिरेशन कर रहा है, सेल के अंदर राइबोसोम है तो वो प्रोटीन बना रहा है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है तो उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। यानी तमाम ऑर्गेनेलीज का काम मिलाएंगे तो वो एक सेल का काम बनेगा। और सेल को कहा जाता है यूनिट ऑफ लाइफ, जिंदगी की इकाई, यूनिट ऑफ लाइफ, जिंदा चीज और छोटी से छोटी चीज और जिंदा, उसका नाम सेल है। ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनेली ऑर्गेनाइज, मतलब ऊपर बता दिया, असेंबल, टुगेदर, कंबाइन, ज्वाइन, ऑर्गेनाइज, सबका मतलब मिलना, कोई वर्ड यूज कर दो। ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनेल, जितनी ऑर्गेनेलीज हैं वो तमाम मुनज़्ज़म हो जाएंगी, मिल जाएंगी एंड फॉर्म यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल, जिंदगी इकाई बनाएंगे जिसे सेल कहेंगे। और टाइप्स, इसकी टाइप्स तो बहुत ज़्यादा हैं, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ पढ़ेंगे। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर आप याद रखिए। ऑल द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन सेल, दुनिया के सारे जानदार जो एक सेल से बनते हैं आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। ऑल, इसकी एग्जांपल मैंने पहले भी बताई है आपको माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, इसकी एग्जांपल आप बैक्टीरिया लिख दो तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बैक्टीरिया की वो सेल तक ख़त्म हो जाती है। इसके सिर्फ 4 ही लेवल है, सब अटामिक, अटामिक, मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेली और सेल तक ख़त्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, द ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव मेनी सेल, तमाम जानदार जिनके अंदर सेल ज़्यादा उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। और उनके अंदर नेक्स्ट लेवल जाएंगे जो आपने 9 लेवल पढ़े हैं, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। यूनिसेलुलर जानदारों के अंदर क्योंकि सेल ही एक होता है तो उनकी लाइफ की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल तक, सेल लेवल तक ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आगे अब इस सेल लेवल में एक कंसेप्ट लिखा पड़ा है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, वो आपका लेक्चर नंबर 8-9 से रिलेटेड है, वो हम तब पढ़ेंगे, आपने यहाँ तक याद रखना है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। आपने इस लेक्चर नंबर 5 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ पढ़ी, सवाल उसमें देखें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ लेवल के नाम, 9 नाम तहरीर करने, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बताया है डिफरेंट नेम्स ऑफ पार्टिकल ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको जो बताया है वो है बायो एलिमेंट की डेफिनेशन और उनकी परसेंटेज 16 तादाद। क्वेश्चन नंबर 4 होगा डिफाइन बायो एलिमेंट, बायो मॉलिक्यूल, ये डेफिनेशन लिखनी, एग्जांपल। फिर लिखना है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो और मैक्रो। याद रखो जब 2 का डिफरेंस होता है बीच में लाइन लगा के आमने सामने डिफरेंस लिखना है तो ये प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल का डिफरेंस लिख के फिर आपने एग्जांपल देनी है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑर्गेनेली की डेफिनेशन और माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम की एग्जांपल और सेल लेवल। ये हमारा लेक्चर 5 था। इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 के अंदर।